क्या आपको पता है हनी बी यानी मधुमक्खी हम इंसानों से भी ज्यादा सिविलाइज्ड होती हैं और इनके लाइफ को करीब से देखो तो पता चलता है कि कितनी समझदार जीव हैं। सबसे पहले तो जानिए कि हनी बी 3 तरह के होते हैं। पहले ड्रोन्स बीज जो मेल होते हैं, दूसरी वर्कर बीज होती हैं जो स्टेराइल यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, फिर आती हैं क्वीन। सब कुछ शुरू होता है एक बिल्कुल नॉर्मल एग से। इस स्टेज पर कोई क्वीन या वर्कर डिसाइड नहीं होता। जब कॉलोनी को लगता है कि फ्यूचर रिस्क में है तो वर्कर बीज एक साथ कई लार्वा को सिर्फ एक स्पेशल फूड खिलाती हैं जिसे हम कहते हैं रॉयल जेली। इसी राइट से लार्वा का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम बदल जाता है और वो लार्वा क्वीन बनने के लायक हो जाती है। इस प्रोसेस में एक नहीं बल्कि कई क्वींस रेडी होती हैं, लेकिन हाइव का रूल क्लियर है, एक कॉलोनी में सिर्फ एक क्वीन ही रह सकती है। इसीलिए जो क्वीन सबसे पहले इमर्ज करती है वो बाकी क्वींस के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फिर वही नई क्वीन जाती है अपने मेटिंग फ्लाइट पर। एयर में वो मल्टीपल ड्रोन बीज के साथ मेटिंग करती है और यही मेल ड्रोन्स का रोल खत्म हो जाता है। क्वीन इन स्पर्म्स को अपने बॉडी में स्टोर कर लेती है ताकि पूरी कॉलोनी का फ्यूचर कंट्रोल में रहे। वो लगातार एग्स देती हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स से वर्कर बीज और अनफर्टिलाइज्ड एग्स से ड्रोन्स पैदा होते हैं। वर्कर बीज कॉलोनी का सारा काम संभालती हैं, फूड, सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, लार्वा केयर, सब कुछ। क्वीन ऑर्डर नहीं देती बल्कि वो फेरोमोन्स जो कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल कंपाउंड है उसके जरिए कॉलोनी को सिंक्रोनाइज करती है। जब क्वीन का सिग्नल्स वीक पड़ने लगता है तो वर्कर बीज समझ जाती हैं अब इस कॉलोनी को अपडेट चाहिए और वर्कर बीज सीक्रेटली नई क्वीन लार्वा बनाना शुरू कर देती है, फिर से लार्वा को रॉयल जेली खिलाकर। अब पुरानी क्वींस या तो कॉलोनी खुद ही छोड़ देती है या फिर नई क्वींस के इमर्ज होते ही एलिमिनेट कर दी जाती है और हनी बी का साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। हनी बी की कॉलोनी और लाइफ स्टाइल से तो यही समझ में आता है कि नेचर को काइंडनेस से ज्यादा एफिशिएंसी अच्छी लगती है।